तो और हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही लाइव जुड़ रहे हैं। मंत्री जी, कार्यवाही के दौरान, विधानसभा की कार्यवाही, उस दौरान स्पीकर भावुक हो गए, काफी ज्यादा भावुक नजर आया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये विचार करूंगा कि मैं इस कुर्सी की योग्य हूं कि नहीं। ऐसा क्या क्या हुआ था इन 3 दिन की कार्यवाही में कि उन्हें यह कहना पड़ा? देखिए, कल और आज दोनों दिन का समाजवादी पार्टी का रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रहा है। यह एक महत्वपूर्ण वर्षाकालीन सत्र आया था जिसमें अनुपूरक मांगों के साथ साथ अनेक तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा होनी थी। समाज कल्याण, लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रमों को सरकार ने उनके सामने रखा था जिस पर बहस होना था। और अच्छा होता कि संसदीय मर्यादा का ध्यान में रखते हुए विपक्ष उस पर सार्थक चर्चा करता, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो कभी भी सार्थक चर्चा नहीं करना चाहते और तथ्यहीन मुद्दों को उठा करके और वो जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और वही आचरण कल का उनका था। माननीय सभापति जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने बहुत कोशिश किया कि जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनको बना करके रखी जाएं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए थे, लेकिन उन लोगों ने जिस तरीके का हंगामा वहाँ पर प्रस्तुत किया और जिस तरीके की तस्वीरें उसमें रखने की कोशिश की, वह लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और गुमराह करने वाला है। समाजवादी पार्टी प्रारंभ से ही, शुरू से ही मैंने देखा है कि अनेक ऐसे अवसर आए हैं जो उदंडतापूर्ण आचरण रखा है। और यहाँ तक कि जब श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी स्पीकर थे तो उनके ऊपर हमला भी किया था। कल उसी तरीके का स्वरूप उन्होंने विधानसभा परिसर के भीतर करने की कोशिश की थी, जिसके लिए इस सब विधानसभा अध्यक्ष जी को मार्शल लगानी पड़ी। लेकिन और अनेक बार उन्होंने आग्रह किया नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे जी से और उनके लोगों से कि आप अपने सीटों पर जाएं और वहां से आप अपनी बातों को कहें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदन के भीतर थे। अच्छा ये होता कि वो अपने मुद्दों को वहाँ पर रखते। सरकार सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा कराने के लिए तैयार थी, लेकिन वो चूँकि सार्थक जब चर्चा होगी और जो तस्वीर आएगी उसमें उनका स्वरूप ही, उन लोगों का जो विकृत स्वरूप है उजागर होता, इस नाते वो चर्चा कराने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी और हंगामा करके अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उन्होंने चर्चा होने से रोक दिया, जिस पर प्रदेश की जनता को ये समाचार भी जाते और उसका फ़ायदा भी वो उठाते और उनके भी यदि कोई महत्वपूर्ण सुझाव होते तो सरकार उसके बारे में विचार कर सकती थी। लेकिन चूंकि उनका लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया और संसदीय व्यवस्था को जिन्होंने बनाया, उसकी उन्होंने निरंतर अवहेलना की है। और कल और आज दोनों दिन का उनका उसी प्रकार का आचरण रहा है। बाहर वो बाबा साहब अंबेडकर की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, किताबों को लेकर के चलेंगे, लेकिन उसका पालन नहीं करेंगे और हल्ला बोलेंगे। यह प्रदेश की जनता ने उनके आचरण को देखा और इसीलिए उनको पिछले 2 आम चुनाव से उनको नकार करके बाहर किया है। फिर भी वो अपने आदतों से बाज नहीं आते। सरकार उनके के द्वारा फैलाए जा रहे अनर्गल दुष्प्रचारों का मुंह तोड़ जवाब भी देगी और हम जनता के बीच में इन बातों को भी लेकर के जाएंगे। सूर्य प्रताप जी, उनका कहना है कि हम तो चर्चा कराने के लिए लगातार कोशिश तो कर ही रहे थे, इसीलिए हो हल्ला कर रहे थे, लेकिन चर्चा तो करने ही नहीं दिया गया। और इसके बाद बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या लोकतांत्रिक व्यवहार रहा है या संसदीय व्यवहार उनका रहा है, उल्टे उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। सूर्य प्रताप जी, आवाज आ रही है आपको? मंत्री जी सुन पा रहे हैं आप? कोई आवाज नहीं आ रही भाई। नहीं, आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही है मेरी आपको? मंत्री जी, आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप?
हाँ, आपकी आ रही है मान्यवर। सवाल यह है आपसे कि विपक्ष का कहना है कि हम तो तैयार हैं, लेकिन हमारे मुद्दों पर भी तो बातचीत होनी चाहिए जिससे सरकार भाग रही है। तो उन्होंने उन्होंने नियमों के अंतर्गत क्यों नहीं कल बातचीत किया? देखिए, प्रश्नकाल सबसे बड़ा अधिकार होता है विधायकों का, और अधिकांश प्रश्न जो है विपक्ष के होते हैं, और उसमें सरकार के द्वारा उसके उत्तर दिए जाते हैं। सरकार की जहाँ कमियाँ होती हैं उनकी आलोचना करने का उनको अवसर भी होता है, लेकिन तीनों दिन का प्रश्नकाल उन्होंने बर्बाद किया। साथ साथ में अनुपूरक मांगों के ऊपर, विभिन्न विभागों के ऊपर वो चर्चा कर सकते थे, उसकी भी चर्चा उन्होंने नहीं करी, बल्कि शुरू से ही उन्होंने हंगामा, पोस्टरबाजी, प्रदर्शनबाजी, नारेबाजी करके वो विधानसभा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और कोशिश इस बात की नहीं हुई कि वो चर्चा करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे कहा कि आप मुद्दों पर आप चर्चा करिए, हम जब आपको उत्तर देने के लिए तैयार हैं, और सरकार पूरी तरह से चर्चा कराने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरीके का उदंडता उन लोगों के स्वभाव में है, वो अपनी उदंडता से बाज नहीं आए। और उनका मैं कहना चाहता हूँ, अब भी कहना चाहता हूँ कि वो हुक और बाई क्रुक ये कोशिश करते हैं। अब वो ज़माना बीत चुका है कि हल्ला बोल को लोग स्वीकार करेंगे। हल्ला बोल को कभी भी उत्तर प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया है, ना आगे करने वाली है। देखिए, विपक्ष की ये कोशिश रही कि राम मंदिर चढ़ावा गबन पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर सरकार की तरफ से बयान आना चाहिए। न संसद में चर्चा, न विधानसभा में चर्चा, यही तो बात उनकी तरफ से कही जा रही है। इसमें दिक्कत क्या है, वही बात वो कर रहे हैं। भाई, जब सरकार इस बात के लिए तैयार थी और सरकार ने अपने कदम उठाए भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने उसके लिए एसआईटी गठित किया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके भीतर एसआईटी का स्वरूप बदलने के लिए निर्देश दिए, तदनुसार एसआईटी बन गई। तो अब उसको एसआईटी को जांच करने का मौका नहीं देंगे। जो मीडिया ट्रायल हुआ है या जो वो इम्पोज करना चाहेंगे समाजवादी पार्टी, और तथ्यों के बिना वो बहस करना चाहेंगे, तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। कुछ कर्मचारियों के द्वारा की गई चोरी से पूरे राम जन्मभूमि ट्रस्ट या राम की आस्था पर सवाल खड़ा किया जाए और उनको कटघरे में खड़े करने की कोशिश किया जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साधु संतों का, महात्माओं के बारे में कुछ चर्चा करी जाए, यह सनातन धर्म पर अटैक है। और इसे यदि ये जवाब उनको सही तरीके से मिलता तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इस नाते उन्होंने शोर शराबा और हंगामा किया कि वस्तु स्थिति जनता के सामने न जाने पाए, और हम हंगामे के बीच जो है वो अपनी बात को ऊपर उठा करके रखें, तो यह नहीं हो सकता है। और यह जनता के बीच में सब कुछ सामने है, और कुछ कर्मचारियों के द्वारा यदि कुछ उसमें गड़बड़ियाँ की गई हैं, आज वो जेल के भीतर हैं, सरकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई हो रही है, एसआईटी उसकी जांच कर रही है, तो उनको क्यों नहीं इंतजार करना चाहिए। और चर्चा इसलिए करना चाह रहा है विपक्ष क्योंकि वो रिकॉर्ड में रहता है। ये तो हम और आप बात कर रहे हैं, यही तो वो चाहते हैं कि कम से कम ये जवाब सरकार के प्रतिनिधित्व किसी मंत्री की तरफ से आए, तब वो थोड़ा संतुष्ट होंगे। नहीं, वो विधानसभा में क्यों नहीं उन्होंने शांति के साथ अपनी इस बातों को रखा? यदि रखे होते तो वह स्थिति से सरकार उनको अवगत कराई होती, और वो कब से राम भक्त बन गए। जिन लोगों ने अयोध्या के भीतर, उन्हीं समाजवादी पार्टी की सरकार ने अयोध्या के भीतर 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1989 को गोलियां चलवाई, क्या ये बात भूल गए हैं? जिन लोगों ने लगातार ये कहा कि वह राम जन्म स्थान नहीं है बल्कि बाबरी मस्जिद है, और बाबरी मस्जिद का उन्होंने यहाँ तक कहा, विधानसभा के भीतर भी और लोकसभा में भी कहा था कि हम बाबरी ढांचे को बराबर उसको संरक्षित करेंगे और राम का मंदिर नहीं बनने देंगे। आज कब से वो राम भक्त हो गए? तो ये चर्चा तो करना ही नहीं चाहते, इस नाते हंगामे के बीच में वो सारी बातों को गायब करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता। एक सवाल और है आपसे, कार्रवाई के दौरान बाहर, हालांकि परिसर के विधानसभा के परिसर में ही, अंदर नहीं, डीएपी और यूरिया खाद की बोरियां लेकर पहुंचे थे समाजवादी पार्टी के विधायक, और ये बताने की कोशिश हो रही कि किसान परेशान है। देखिए, तो
कल तो उन्होंने नियम 56 के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव भी दिया था। तो मैं प्रस्ताव के ऊपर मैं उनको बताता कि उत्तर प्रदेश में पिछले जुलाई महीने में 10.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया और इसके अतिरिक्त 1.5 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 50,000 मीट्रिक टन एनपीके किसान भाइयों ने खरीदा है। 1 अप्रैल से लेकर के अब तक 2,66,00,000 किसानों ने फर्टिलाइजर लेकर के गए हैं। तो वह अपने ज़माने को भूल गए जब एक एक महीने तक लाइन लगा करती थी और प्रदेश में लाठियां चलाया करते थे। आज हमारी 8,000 से ज़्यादा साधन सहकारी समितियां काम कर रही हैं। 50,000 से ज़्यादा निजी विक्रेताओं के यहाँ उपलब्धता है और प्रदेश में आज की तारीख में लगभग 28,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा फर्टिलाइज़र अभी भी जिलों के भीतर पड़ा हुआ है। तो बोरी लेकर के जाना, वो दिन जब योगी जी की सरकार बनी थी तो लखनऊ में आकर के सरकार को 1 महीने के भीतर सरकार को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने 2-3 ट्राली आलू लेकर के आए और सड़कों पर फैला दिए थे। और जब जांच पुलिस ने किया और एफआईआर जब दर्ज किया तो सामने आया कि ये समाजवादी पार्टी के लोग थे। तो ये जिस तरीके का षड्यंत्र और साजिश करते हैं वह उनकी साजिश चलने वाली नहीं है। सरकार उसके बारे में सतर्क और सजग है और निरंतर हमने ये प्रयास किया है कि किसान भाइयों को समय से फर्टिलाइज़र मिले। और पिछले 9 सालों के भीतर हम लोगों ने वो व्यवस्था बनाई और उनके ज़माने से समाजवादी पार्टी के ज़माने में पूरे 1 वर्ष में 80 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइज़र का उपयोग होता था। आज उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों के भीतर 1,20,00,000 मीट्रिक टन फर्टिलाइज़र किसान उठा रहे हैं और वो एक्सेस में फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जिससे कि ज़मीन की सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। और इसलिए ये उनको जागरूक भी किया जाता है कि वो अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र न डालें, जिससे ज़मीन ऊसर और बंजर न होने पाए। ज़्यादा एक्सेस डालने के कारण आज उत्पादकता भी ठहरी हुई है, कई जिलों के भीतर कम हो रही है, किसान की लागत बढ़ती है और वो फालतू में जो फर्टिलाइज़र जाता है वो ज़मीन को पथरीली बनाती है और ऊसर बंजर की ओर ले जाती है। तो इसलिए किसान भाइयों को संयमित मात्रा में फर्टिलाइज़र मिले। फिर भी पिछले साल 21 लाख मीट्रिक टन उनके ज़माने में 2015-16 में खरीफ के सीजन में 21 लाख मीट्रिक टन यूरिया बिकी थी 1 अप्रैल से लेकर के और 30 सितंबर के बीच में। हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में इस साल अब तक यानी अगस्त महीने के 4 तारीख तक 21 लाख कुछ हज़ार मीट्रिक टन किसानों ने फर्टिलाइज़र उठाया है। और अभी हमारे पास अब अगस्त का महीना और सितंबर का महीना बचा हुआ है। मैंने बताया कि वो 30 सितंबर 2016 में 21 लाख मीट्रिक टन कुल यूरिया बिकी थी। तो आज वो लोग जो नहीं उस समय किसानों को देते थे और लाइनें लगानी पड़ती थी, महीनों फर्टिलाइज़र जो दुकानों पर उपलब्ध नहीं होता था, वो किस मुँह से बात करते हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। और इसीलिए वो चर्चा से भागे कि यदि ये तथ्य आ जाएगा, सामने होगा तो विधानसभा छोड़ तब वो उनका खुलासा हो जाएगा। इस भय से वो चर्चा नहीं कराना चाहते। एक सवाल आपसे ये भी है कि अब प्रदेश और 27 के चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। अखिलेश यादव ने पीडीए का नया फॉर्मूला बताया है। पहले था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का पीडी का मतलब पंडित हो गया है, यानी कि ब्राह्मण। पीडीए का तो जब चुनाव आता है तो पीडीए और जब चुनाव खत्म होता है तो डिवाइडेड। मैंने बार बार देखा है इस बात को कि जब चुनाव आता है तो पीडीए। एक समय था कि जब उन्होंने मायावती जी के साथ गठबंधन किया और तुरंत चुनाव बीतने के बाद उनको अपमानित करने का काम किया। वो लोग हैं जो मायावती जी को मुख्यमंत्री रहते हुए और उनका जिस तरीके से मीराबाई गेस्ट हाउस के ऊपर मीराबाई गेस्ट हाउस कांड किया और यहाँ तक। सूर्य प्रताप जी, क्यों ना ब्राह्मणों की बात करें, समाजवादी पार्टी क्यों ना बात करे? अगर उसमें कल तक कह रहे थे कि ए का मतलब अगड़े भी हैं, तो क्यों ना बात करे? वो फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसको बहाल किया है
और वो किस मुंह से पीडीए की बात करते हैं। कन्नौज में काशीराम जी के नाम पर बना हुआ मेडिकल कॉलेज के नाम का उन्होंने बदलाव कर दिया। इसी तरीके से एटा के भीतर भी अंबेडकर जी के नाम को बदला, तो जो वह कोशिश करते रहे औंतीबाई जी के नाम को बदला। तो यह चीज़ें जो वो करते हैं तो उसको वो भूल जाते हैं कि पीडीए उस समय वो कहाँ चली गई थी। तो उनका जो वास्तविक स्वरूप था वो जनता ने 2012 से 17 तक देखा है, और देखने के बाद उनको खारिज किया है। अब वो पीडीए चलने वाला नहीं है। पीडीए आज जो वो चलने वाला नहीं है। चुनाव के समय में पीडीए और चुनाव बीतने के बाद सिर्फ अपना परिवार और खुद अपना ख्याल और अपने रिश्तेदार, यही जिन लोगों को नजर आते रहे हैं, वो वहाँ पीडीए नहीं फिर चल सकता। सूर्य प्रताप शाही जी, संभल हिंसा याद है सभी को, एसआईटी रिपोर्ट भी आ चुकी है, उस दौरान राजनीति भी हुई थी, बाकायदा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने भी गया था। तो अब इस एसआईटी रिपोर्ट में 121 पन्ने की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सुनियोजित साजिश भी है। जरा दर्शकों को बताएंगे आप? हाँ, ये सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से सुनियोजित तरीके से वहाँ पर साजिश करके और संभल में दंगे कराए गए थे, और हिंदुओं का जिस तरीके से उन लोगों ने कत्लेआम कराया था और पलायन वहाँ से कराया था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज वो तथ्य अनेक सालों के बाद आज वो जो आयोग की रिपोर्ट जो आई है, उस आयोग में इस सारे बातों का खुलासा हुआ है। तो जुडिशियल कमीशन ने जांच करने के बाद ये जिम्मेदार ठहराया कि वहाँ के सांसद, वहाँ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित तरीके से वहाँ पर दंगे करवाए, और पहले से ले आकर के हथियार, ईंट, पत्थर, गिट्टी, बालू रख करके लोगों पर हमले किए गए, लोगों के घरों को जलाया गया, हिंदू बस्तियों में दौड़ा करके लोगों को मारा गया। यह कभी भी जनता नहीं भूल सकती। उनका आचरण हमेशा सनातन के खिलाफ रहा है, हिंदू के खिलाफ रहा है। वो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। उनके लिए कब्रिस्तान के लिए बाउंड्री बनाने का पैसा रहता था, लेकिन मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं भी करने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था। जो राम मंदिर को बाबरी मस्जिद कहते थे, और आज वो तथाकथित राम भक्त होकर के और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। सूर्य प्रताप शाही जी ये भी कहते हैं कि जैसे 24 में हमने बीजेपी को सबक सिखाया, 27 में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। देखिए, 27 को में वो कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ जी ने सर्व समाज के लिए काम किया है। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, उन्होंने शिक्षकों के उत्थान के लिए, उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए, उन्होंने रोजगार सेवकों के लिए, उन्होंने रसोइयों के लिए एक एक आदमी की चिंता करके और उनके मानदेय को भी बढ़ाया है। उनको के स्वास्थ्य की बीमा की व्यवस्था भी कराई है, उनको निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराई है। तो ये जो काम उन्होंने किया किसानों के लिए 2017, 18, 19 में उन्होंने किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्जे की माफ़ी करी, और माफ़ी करके लोगों को बैंकों का के कारण जो किसान आत्महत्या कर रहे थे उनको आत्महत्या करने से रोका। गन्ना का मूल्य 300 रुपये कुंटल से बढ़ा करके 400 रुपया कुंटल किया है। जो गन्ने का दाम 15-16 हज़ार करोड़ रुपए में सिमट जाता था समाजवादी पार्टी के शासन में, योगी जी की सरकार में 34,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को उसका पेमेंट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जनता के सामने हैं, किसान के सामने हैं, माताओं बहनों के सामने हैं, महिलाओं के सामने हैं, नौजवानों के सामने हैं। और पिछले सालों में 8.5 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकारी सेवाओं में जो अवसर दिया है, पुलिस के भीतर ही 2 लाख के करीब लोगों का रोजगार मिला, अन्य विभागों के भीतर दिया, शिक्षकों के भीतर दिया। तो ये इतना बड़ा काम उन्होंने किया है कि उनको फिर से जनता वो जनादेश देने वाली है, और तिबारा उनकी हैट्रिक की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। आपके डिप्टी सीएम ने मदरसे को लेकर बयान दिया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि यही आचरण है बीजेपी का।
आपने नहीं देखा है कि मदरसे किस तरीके से लोगों को धर्मांतरण करते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में रहते हैं। संभल की अभी आपने चर्चा किया था, वहाँ मदरसों का रोल क्या था? लोगों का कत्लेआम के लिए उकसाया जाना, ये आपने नहीं देखा? अभी आप चर्चा कर रहे थे और उसके दृश्य भी दिखाए। वो दृश्य उस जमाने के किसके शासन में हुआ था? मुजफ्फरनगर के भीतर जो दंगे हुए और उन दंगों में दंगाइयों को ले आकर के और उनको मुख्यमंत्री आवास में उनका सत्कार करने का काम क्या समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार ने नहीं किया था? उनका कहना है कि बिना हिंदू मुस्लिम किए तो के लिए राजनीति नहीं चलती। बीजेपी वालों की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वो जा करके टोपी लगा करके नमाज अदा करेंगे, लेकिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करेंगे, राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे, मथुरा में और वृंदावन में जा करके दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो जो तुष्टीकरण की वो राजनीति करते हैं, वह राजनीति आज प्रदेश की जनता समझ रही है और आगे वो नहीं चलने वाला है। वो तो कह रहा है कि केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, वो उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। क्यों नहीं गए? आज तक न उनके पिताजी गए न वो गए। वो भी मुख्यमंत्री थे और ये भी मुख्यमंत्री रहे हैं और विपक्ष के नेता के रूप में भी नहीं गए। आमंत्रण दिया था राम जन्मभूमि के शिलान्यास के उसके अवसर पर, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, फिर भी वो दर्शन करने के लिए गए नहीं गए। न राहुल गांधी जी गए। ये लोग किस बात से बात करेंगे? जब चुनाव आएगा तो जनेऊ धारण करके घूमेंगे कि हम तो पंडित हैं, और बाकी दिन जो है वो ईसाइयत की और मुसलमानों की बात होती रहेगी। मेरा सवाल रह गया था मंत्री जी आपसे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी विपक्ष का कहना है कि बीजेपी वाले बिना हिंदू मुस्लिम कराए उनका मन नहीं भरता, बिना हिंदू मुस्लिम की बात किए उनका मन नहीं भरेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए डबल इंजन की हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास किया है। जिन जिन योजनाओं को हमने लाया है उसमें कहीं पर भी हिंदू मुसलमान करके उनको बांटने की कोशिश नहीं करी है, न जातियों को बांटने की कोशिश की है। सबको समान रूप से अवसर मिले और एक ही एक मापदंड रहा है कि वो गरीब है। किसान के लिए हमने योजना चालू की है तो वह किसान है, उसके भीतर जातियां हमने नहीं देखी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जातियां देखती थी। कांग्रेस ने तो 55-60 साल राज्य किया, अकेले एक परिवार का 42 साल प्रधानमंत्री रहे। किसान के लिए 1 रुपया भी कभी दिया उन्होंने? कभी पीएम किसान सम्मान निधि आज जो मोदी जी की सरकार दे रही है उसमें 2000 रुपया हर 4 महीने पर 6000 रुपया सालाना, क्या उनके खजाने से 100 रुपया भी कभी किसी किसान के लिए निकला? नहीं निकला। आज हिंदू हो या मुसलमान हो, किसान है तो हम उनको सबको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहे हैं। वृद्धावस्था है तो वृद्धावस्था का सबको पेंशन दे रहे हैं। यदि मुसलमान का बच्चा, हिंदू का बच्चा हमारे बेसिक शिक्षा स्कूलों में पढ़ता है तो उसको हम यूनिफॉर्म दे रहे हैं, उनको जूते मोजे दे रहे हैं, उनको हर सुविधा दे रहे हैं। और यदि आगे वो पढ़ता है तो जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं, तो उसमें कहीं पर भी हम ये नहीं बांट रहे हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। वो एक निगाह से देखते हैं कि ये प्रदेश की जनता है, ये देश की जनता है, और आर्थिक रूप से जब ये सशक्त होगी तभी जा कर के भारत सशक्त होगा। और इस नाते बिना भेदभाव के यह प्रयास करते हैं। लेकिन जो कुछ लोग इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और वो खुद ये अपने जो जा कर के और वो जब ये कब्रिस्तान का बाउंड्री बनवा रहे थे तो क्या कर रहे थे? वो कौन सी धर्मनिरपेक्षता थी? एक हिंदू त्यौहार में वो नहीं जाएंगे। जब कांवड़ यात्रा निकलती थी तो कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा, 144 लगा के प्रतिबंध कर दिया जाता था। थानों से उनकी सरकार ने जन्माष्टमी बनाना बंद करवा दिया था। जो परंपरागत ढंग से भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर जन्माष्टमी जो हर साल मनाई जाती थी, उस पर पाबंदियां किन लोगों ने लगाई? आज किस मुंह से वो बात करते हैं सनातन की?
और किस मुंह से बात करते हैं राम और कृष्ण की। न्यूज स्टेट्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रताप शाही जी आपका। तो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी को आप सुन रहे थे। जिस तरीके से सदन की कार्यवाही में हो हल्ला हुआ, उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवहार रहा है समाजवादी पार्टी का। सीएम ने खुद कहा कि आगे पहले जो भी प्रश्नकाल है उसके तहत जितने भी सवाल है उसका निपटारा होगा, फिर चर्चा होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक मानते नजर नहीं आए। वहीं दूसरी ओर लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगते रहे कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, लेकिन सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि हमने किसी भी योजना में भेदभाव नहीं किया। जो हिंदुओं को मिला वही मुसलमानों को मिला, केवल विपक्ष अनर्गल बयानबाजी करता है।